पुलवामा में एक वाकया होता है, भारत इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने किया, शाम तक उसको सारे मगरबी मुल्क कहते हैं कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। वो पहली दफा 45 साल में आपकी सरहद क्रॉस होती है। तैयारी किस लिए? ठीक है, मोदी से कह दो भाई जो आपको करना है करें आप। जब हमने 1965 में वहां पे जाके हमने अपने उतारे लोग कमांडोज वगैरह उतारे, तो उस वक्त कश्मीरियों ने उनको पकड़ पकड़ के हवाले किया इंडिया। हमें तो इतनी जरूरत नहीं हुई इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी को कि अगले दिन 2 इंडियन डिप्लोमेट वापस एक्सपेल कर देते। उन्होंने हमारे 2 निकाले हैं, हमने क्यों नहीं निकाले? पाकिस्तान टीवी पर चल रहे एक परिचर्चा का कुछ अंश देखें। विश्व के सभी बड़े देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस, अधिकांशतः एशियन कंट्रीज का समर्थन देखकर अब पाकिस्तान में लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बस में नहीं कि वो भारत के साथ जंग लड़ सके। चीन भी पाकिस्तान का साथ देगा ही, इसमें भी शको शुबहा है। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में अटैक किया था। उस समय सभी विश्व के देशों ने भारत का समर्थन देते हुए कहा था कि इंडिया हैज राइट टू रिटेलिएट, तात्पर्य कि भारत को पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का अधिकार है। यहाँ तक कि चीन ने भी भारत के इस कदम की भर्त्सना नहीं की। इसलिए लोगों में यह भावना पनप रही है कि चीन के भरोसे भारत के साथ जंग करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए भारत के साथ जो भी मुद्दे हैं उनसे बातचीत करके सुलह सफाई से ही उसको दूर किया जाना चाहिए। देखिए परिचर्या का अगला भाग। कोशिश की हिंदुस्तान से, आप सबको पता है, क्योंकि मैंने बात भी की नरेंद्र मोदी से कि कश्मीर का हमारा इशू है तो ये हम बातचीत से हल कर लें, और ट्रेड में अगर हमारा कश्मीर का इशू हल हो जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं, दोनों मुल्कों को बड़ी एडवांटेजेस हैं कि कश्मीर का जो मसला है उसका हल जो है वो बातचीत से ही मुमकिन है। जनरल साहब, लद्दाख के मामले पर जो चीन का रिएक्शन सामने आया उसको देखने के बाद भी आप कहेंगे कि कश्मीर के मसले का हल बातचीत से ही मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये हमें समझना चाहिए। अगर जंग हुई कभी इंडिया के साथ तो होगी कश्मीर के मसले पे, लेकिन हमने पहले 2 जंगें लड़ी तो कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि तारीख ये बताती है कि जब से न्यूक्लियर वेपन्स इजाद हुए, इन 72 सालों में कभी किसी न्यूक्लियर पास का 2 का डायरेक्ट टकराव नहीं हुआ। 2 ताकतें डायरेक्ट नहीं जंग में गई। उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनके दरमियान जंग शुरू हो सकती है लेकिन खत्म होने का फिर कोई ऐसा दावा नहीं हो सकता। भारत की आप बात सुनिए, जब वो चीन से बात करता है तो उसको बार बार यही कहता है कि जंग मसला नहीं है सारे किस्से का, और ये बार बार कहता है कि हम मुज़ाकरात के जरिए ये सरहद का किस्सा हल करेंगे। चीन भी यही कर रहा है, चीन भी यही कहता है कि जंग मसले का हल नहीं, आप बातचीत करें। और लिहाजा बातचीत के जरिए उन्होंने पहले भी अपने कई दफा डॉकलम का पिछले 2 साल पहले उन्होंने हल किया। तो आज भी सूरत हाल यही है कि अगर कभी ये मसला हल होता है, बेशक वो दोनों मुल्कों के अपने जो डिक्लेयर्ड स्टांस हैं उनसे हटके हो, आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन हो, कोई और एक्सेप्टेबल, क्योंकि थर्ड पार्टी कश्मीरी भी हैं, उनको भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो होगा वो इसी तरह बातचीत के लिए। भारत बहुत दफा कोशिश कर चुके हैं कि मुज़ाकरात हो, लेकिन कि उनकी कन्वेंशनल पावर का डिफरेंशियल बहुत बेहतर है, उनकी सुपीरियरिटी है कन्वेंशनल पावर में, तो शायद वो होल्ड करके रख सकते हैं। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ सिर्फ बात ये है कि अगर मैं जंग को आउट ऑफ एजेंडा करार दे देता हूँ, अगर मैं जंग को आउट ऑफ टेबल करार दे देता हूँ, और तो मोदी क्या करेगा मेरे साथ? तैयारी किस लिए? ठीक है, मोदी से कह दो भाई जो आपको करना है करें आप। जो मैं एक सेकंड, अभी मैं एनबीसी वजाहत कर। देखिए बात यह है कि आपको भूलना नहीं चाहिए कि हमने जो 2 जंगें लड़ी हैं वो कश्मीर पे ही लड़ी थी, और मैंने ये भी कहा कि तीसरी अगर हुई तो कश्मीर पे ही होगी। लेकिन जो फर्क आप नहीं समझ रहे वो ये कि यू कांट बी एग्रेसिव। आप पुलवामा का किस्सा देखिए। पुलवामा में एक वाकया होता है, भारत इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने किया, शाम तक उसको सारे मगरबी मुल्क कहते हैं कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। वो पहली दफा 45 साल में आपकी सरहद क्रॉस होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, और वो बालाकोट जाते हैं। दुनिया में किसी एक जगह से, चाइना इंक्लूडिंग चाइना, कंडेमनेशन नहीं आई। आप बात समझ रहे हैं? पूरी दुनिया ने कहा कि नहीं ठीक किया पाकिस्तान।
मैं आपकी तो बात आप ये ध्यान में रखिए एग्री भी कर रहा हूँ मैं कि आपको दोनों चीजें आपको आ गया एनबीसी जनरल दोनों चीजें साहब, जरूरत होती बाकी है। 3 मेंबर्स का ले आपने लेते हैं। मिलिट्री पावर भी यूज करनी है, आपने Let them मिलिट्री decide पावर भी कि, यूज करनी है, क्या है और business आपको नौयत। इंटरनेशनल तो सपोर्ट भी मैं चाहिए। हैंड्स ऑफ अगर आप इंटरनेशनल सपोर्ट खो देंगे क्योंकि आपने जंग छेड़ी है, तो फिर आपके लिए कोई जगह नहीं। और जो आप बता रहे जारी हैं, ठीक है ठीक है देखिए, ठीक है क्यों ठीक कहते है हैं जनरल साहब, पॉइंट आगे जनरल साहब, मुजम्मिल क्यों कहते हैं साहब, जब मसले 10 महीने होने को है। एक सेकंड बात एक सेकंड मुझे जी जनरल साहब, देखिए, बात यह है कि जो कश्मीर में लोगों के साथ हो रहा है वो हमें पता है, हमें भी पता है। लेकिन जब हमने 1965 में वहां पे जाके हमने अपने उतारे लोग, कमांडोज वगैरह उतारे, तो उस वक्त कश्मीरियों ने उनको पकड़ पकड़ के हवाले किया इंडिया, आपको पता ही है। ठीक है तो ये मुजम्मिल चीज साहब, जी अब देखें, मैंने जनरल साहब की भी जो पूरी बात सुनी है और एनबीसी की भी सुनी है। इस गवर्नमेंट की इंडिया के हवाले से एक पॉलिसी और पोस्चर में फर्क है, आप समझें। इस गवर्नमेंट का पोस्चर कुछ और है और पॉलिसी कुछ और है इंडिया के हवाले से। इसकी वजाहत हालिया वाक़े से दे देते हैं। इंडिया ने हमारे 2 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है कि जी ये स्पाई हैं, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। जवाब में अब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, दुनिया के सफारती अदाब हैं कि उन्होंने हमारे 2 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है। जवाब में हमें उनके अगले दिन 2 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना चाहिए था। ये है बराबरी के तलकात सफारती सतह पे। मैं जंग की बात नहीं कर रहा जनरल साहब के साथ, मैं नहीं कह रहा कि जंग कर लें यार, कम से कम सफारती डिप्लोमेटिक सतह पे तो बराबरी रखें ना। हम में तो इतनी जरूरत नहीं हुई इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी को कि अगले दिन 2 इंडियन डिप्लोमेट वापस एक्सपेल कर देते। उन्होंने हमारे 2 निकाले हैं, हमने क्यों नहीं निकाले? उनके 2 डिप्लोमेट्स ने इस्लामाबाद में एक मासूम शहरी को गाड़ी से हिट किया है, हमने उनको गिरफ्तार किया है। उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी का मुआसरा कर लिया है, 2 घंटे में अपने डिप्लोमेट्स इस्लामाबाद में छुड़ा लिए हैं। हमारा कानून कहाँ था? हमने कोई उसके ऊपर उन 2 को भी एक्सपेल नहीं किया है। उसके बाद इंडिया ने ही कहा कि पाकिस्तान अपना 50% सफारतकार वापस ले जाए, तो हमें होश आई कि यार अच्छा, हम भी अब इंडिया को ये कह देते हैं कि अपने सफारतकार वापस ले जाएं। और वो जो मोदी का यार लंदन में बैठा है, वो यूएन में जाके इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का वोट दे आया। ओ भाई, जंग ना करें, बात तो बराबरी की सतह पे कर लें। आज सफारती आदाब का तो ख्याल रखें, इंडिया के साथ इक्वल लेवल पे टॉक्स तो कर लें। मिन्नत और भीख तो ना मांगे मुज़ाकरात की। कश्मीरी लेट डाउन होते हैं। हाफिज सईद को सजा सुना दी और कह रहे हैं कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई मसला है उसके लिए आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। दूसरी तरफ बात यह आती है कि अच्छा चले हम बातचीत से मसले का हल निकालते हैं, टेबल पे बैठते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है? उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी तगोदो कर रहे हैं कि किस तरह हम कहाँ बैठा जाए। बेमरून ममालिक जो हमारे अपने इस्लामी ममालिक हैं, उनको आपने कितना कन्विंस किया कि वो इंडिया पे प्रेशर डालें, उनके साथ बिजनेस खत्म करें, अपने जो उनकी तरफ ओवरसीज उनके लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब से निकालें, उन पे प्रेशर डालें। किस तरह प्रेशर डाल के उनको टेबल पर लाया जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये गवर्नमेंट को सिर्फ बयान दे देना इमरान खान साहब का ये काफी नहीं है, हमें उनको ये दिखाना पड़ेगा कि किस तरह आप टेबल पे उनको लाते हैं, बराबरी पे बिठाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं और मसले का हल निकालते हैं। ये सोल्यूशन गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें या कौम को देना है। असल चीज है यही, आपकी कश्मीर पॉलिसी कमजोर है। आपने कश्मीर के मामले में वो डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं की, आपने वो मेहनत नहीं की जो करनी चाहिए थी। और मैं इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आपने कहा था जी हम फॉरेन ऑफिस में कश्मीर डेस्क खोल रहे हैं, हम हर जाके तो एम्बेसी में भी कश्मीर डेस्क खोलेंगे, किधर गए? वो नहीं खोले। और इंडिया तकरीबन यकतरफा अपनी पॉलिसी प्रमोट कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो चीज है, ये मैं एनबीसी के नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, जो पिछले दिनों में, पिछले 1-1.5 महीने में जितने कश्मीरी मुजाहिदीन मारे गए हैं, उतने पिछले 3 सालों में नहीं मारे गए थे। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इंडियन फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी है, वो पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गई और उसके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस मौजूद है, वहां पे मुखबर मौजूद। इंडिया इन्हीं लोगों की मदद से हर इलेक्शन के बाद वहां पे मिलकर हुकूमत बना देता है। वहां पे उसको कोई ना कोई पार्टी मिल जाती है जिससे मिलकर वो हुकूमत बनाती है और यही लोग वोट देते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि भारत के आर्थिक, सैनिक तथा कूटनीतिक शक्ति को देखकर हमेशा युद्ध का डंका पीटने वाला पाकिस्तान सचमुच ही युद्ध का खतरा आते देखकर कितना सहमा हुआ है।